गुरुजी, आप कहते हैं पेड़ पौधों से बातचीत करें, तो प्रकृति से बात कैसे करें? देखिए, प्रकृति तो हमसे हर पल इंटरैक्टिव मोड में रहती है, परस्पर वार्तालाप के लिए तैयार रहती है। ये बात सच है कि आज के इस युग के अंदर प्रकृति ने अपने पात्र चुनना बंद कर दिया या कम कर दिया। ऐसे ऋषि मुनि मनीषीगण थे, ऐसे सज्जन रहे हैं इस भारत के इतिहास के अंदर, इस प्रकृति के इतिहास के अंदर, जो कि लगातार वनस्पतियों से, प्रकृति के 5 तत्वों से बातचीत करते थे। हम कहते हैं ना कि कश्यप ऋषि ने बुध ग्रह की खोज करी, तो हमारे जितने स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट्स है, वेद है, वेदांत है, उनके अंदर ये उल्लेख है कि उन्होंने ध्यान लगा कर के भी अंतरिक्ष के रहस्यों की खोज करी। और यही स्थितियाँ जो बनती है, वो बनती है हम आप सबके साथ में। हमें सिर्फ कोशिश ये करनी है कि प्रकृति जो हर पल हमें संदेश देती है, याद रखिए, प्रकृति हमें हर पल हर क्षण संदेश देती है। हमें सिर्फ उस संदेश को समझना होगा, उसे डिकोड करना होगा। तो उसकी जो डिकोडिंग है वो ध्यान के माध्यम से संभव है। हमारे जो प्रमुख पंच तत्व है वो प्रकृति के साथ निरंतर, या हम सब जितने जीवन निर्जीवन है उनके साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं। जैसे हम बात करें कि यदि मुझे किसी का ध्यान करना है, या किसी मेरे भौतिक विषय की या आध्यात्मिक विषय की कुछ जागृति चाहिए, कुछ समाधान चाहिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं यह कोशिश करूँगा कि आपका तत्व को पहचानने का प्रयास करूँगा। हमारे जितने शिष्य हैं उनके लिए हम इसी प्रकार के अभ्यास देते हैं कि वो तत्वों को जब पहचान लिया, जैसे कि किसी का तत्व जल तत्व है, तो उन्हें मैं पोखर के किनारे, तालाब के किनारे, नदी के किनारे, या फिर यदि वो बड़े शहरों में रह रहे हैं तो एक बड़े पात्र के अंदर जल भर करके उसके स्पर्श के साथ में ध्यान लगाने को कहता हूँ। उससे ये होता है कि वो जो जल है वो भूमि के संपर्क में, वो भूमि जो है वायु के संपर्क में, वायु आकाश के संपर्क में है, और इसी प्रकार से अग्नि के संपर्क में है। तो ये परस्पर जितने तत्वों के हम बने हैं पंच तत्व, इनके अंदर एक एक तत्व को आप चुनते जाइए, उनके साथ वार्तालाप करते चले जाइए, आपको स्वयं को समझ में आ जाएगा कि आपका मित्र तत्व कौन सा है। हमें हमारे मित्र तत्वों को पहचानना है, और उस मित्र तत्व से जब हम वार्तालाप करेंगे तो उस वार्तालाप के चलते हमारे जितने संदेश हमें देने हैं, ईश्वर को देने हैं, व्यक्ति को देने हैं, व्यवस्था को देने हैं, परिस्थिति को देने हैं, वो सारे संदेश पहुंच जाते हैं। जैसे आप प्रयास ये करें कि जल जैसे आपने चुना, तो जल के जितने जीवन हैं, जल के जितने तत्व है, उसके अंदर का वनस्पति है, उनको अपने आजू बाजू संजोना शुरू कर दीजिए। जैसे आप संजोएंगे, कुछ लोग सीप को इकट्ठा करके उनसे बातचीत करते हैं, मन के अंदर सोचते हैं कि सीप किसी समय में समुद्र में रही होंगी, किसी समय में जल में रही होंगी, तो उसका जो आपस का एक संपर्क है, जिसे कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कनेक्शंस हैं, वो कनेक्शंस को हमें जनरेट करना है। तो यही कनेक्शंस हम जनरेट करते हैं अग्नि के साथ में। यदि आपका तत्व अग्नि है और आपको कोई समस्या है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कहूँगा कि आप अपने मन की इच्छा कागज पे लिखे जला दीजिए, या आप हवन के ऊपर जा कर के स्वाहा कर दीजिए। जल तत्व है तो आप तर्पण कर दीजिए, कि नदी के अंदर आप दीप प्रज्वलित करते हैं। हमारी सनातन व्यवस्थाओं के अंदर बहुत सहज से प्रकृति को संदेश देने वाले बहुत सारे अभ्यास है, उन अभ्यासों को अपनाइए। वायु के अंदर हम वृक्षों के ऊपर कुछ भी चीज़ टांग देते हैं, पक्षियों के लिए दाना डालने की एक कटोरी टांग देते हैं, और साथ में हम हमारे मनोविचारों को कहते हैं कि हे वायुदेव, आप हमारी इस बात का लगातार जवाब दीजिए। राजा जनक तत्व ज्ञान के बहुत बड़े प्रणेता थे, गुरु दत्तात्रेय जो थे, उन्होंने उनके दत्त चरित्र के अंदर, उनके दत्त साहित्य के अंदर अनेकानेक इस प्रकार के व्यवस्थाओं को स्वयं ने प्रयोग करा, और उन व्यवस्थाओं को लगातार हम हमारे सनातन जितने कर्म हैं उनके जरिए प्रतिपादित करते हैं। सनातन के 16 संस्कार अपने आप में प्रकृति के साथ में प्रत्यक्ष वार्तालाप है। फ़र्क इतना है, ये दिक्कत ये आ रही है कि हमने अपने आप को प्रकृति से दूर कर दिया। यदि खुद से बातचीत करनी है ना, स्वयं से बातचीत करनी है, तो स्वयं को अकेला तो छोड़ना पड़ेगा ना। प्रकृति के संसर्ग में आप जाएं। आपने सुना कि योगी जितने हैं वो हिमालय की ओर जाते हैं। बताइए क्यों जाते हैं? उसका प्रत्यक्ष कारण है कि वो यहाँ के प्रदूषण से दूर हैं, वहाँ की शांति के गोद के अंदर है,
वहाँ के सुरम्य वातावरण के अंदर है, वहाँ पर सुमधुर पक्षियों की चहचहाट है, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। उच्चतम हिमालय पे तो कोई जीवन ही नहीं है, वहाँ पर तो सिर्फ मानसरोवर है और कैलाश है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब कुछ नहीं होने का भाव होता है, तभी स्वयं को प्राप्ति का भाव होता है। तो आपकी भौतिक व्यवस्था के अंदर आप लोग इन तत्वों को पहचानें, इन तत्वों के प्रयोग करें। हम लोग यहाँ पर शांत अद्वैत आश्रम में हमारे जितने शिष्य आते हैं या जितने जिज्ञासु आते हैं, उनको उनके तत्वों को पहचानने के लिए एक वातावरण तैयार करने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास के चलते उन्हें सफलता मिलती है। यहाँ पर लेखन कार्य से लेकर के तो अध्यापन कार्य तक के लिए यदि कोई सा भी व्यापारी हो या फिर कोई राजनीतिज्ञ हो, उन सब को एक समान आधार पर हम प्रकृति के साथ जुड़ने का बोध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप भी यहाँ पर हैं, तो वो किस लिए है? वो इसीलिए है कि आप तत्वों को पहचानें और इन तत्वों के माध्यम से प्रकृति से वार्तालाप करें। प्रकृति से प्रत्यक्ष वार्तालाप ही आपको स्वयं को पहचानने में, स्वयं को पाने में मदद करता है। जी, नमो नारायण।